मैं अभी बिहियां के आदर्श कोचिंग सेंटर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि 12वीं का रिजल्ट 16 मार्च को आया था। हमारे साथ इस कोचिंग सेंटर की टॉप की हुई लड़कियां हैं। ये देखिए, ये छात्राएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा और यहाँ पर जो कोचिंग चलाती हैं वो भी हैं, मैडम हैं। चलिए मैं सबसे बात करूँगा कि यहाँ पर कैसे कोचिंग चलता है और जो ये लोग टॉप की हैं कैसे ये पढ़ाई कर रही थी, कैसे तैयारी कर रही थी। हाँ, क्या नाम होगा? रोशनी कुमारी। कितना परसेंट आया है? 89%। ये आप कैसे तैयारी कर रही थी? कैसे क्या पढ़ते थे? मतलब कितना घंटा आप घर में पढ़ाई करती थी, या फिर टोटल 24 घंटा में अगर लिया जाए? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा स्कूल के बाद? हाँ, कोचिंग के बाद। कोचिंग में कितना देर आप आती थी? कोचिंग में हम लोग का 2 घंटे चलता था। 2 घंटे। आप क्या करने वाली हैं इसके बाद? बैंकिंग सेक्टर। ये जो आप लोग तैयारी करती हैं 2 से 3 घंटा बोलने की घर में तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि हम 5, 6, 7 घंटा तैयारी करते हैं। इसमें अंतर क्या आपको लगता है? 5-6 घंटे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। 1 घंटे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैम भी बोलती थी 1 घंटे पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, उतना में ही समझ आना चाहिए। ये 89% इनका आया हुआ है। ये आपका क्या नाम होगा? नंदिनी कुमारी। कितना परसेंट आया? 89%। आपका भी? ये तैयारी कैसे आप लोग करती थी घर में? पहले तो कोचिंग 2 आवर्स, उसके बाद घर पे जाने के बाद तो कोई कोचिंग होता नहीं था, तो मेरा तो पूरा टाइम जाता था उसी में। और अकाउंट्स तो ज़्यादा टाइम लेता था, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा जाता था प्रैक्टिकल बनाने में। और एग्ज़ाम के कुछ टाइम मतलब कुछ महीने पहले पूरा टाइम जाता था, और उसके बाद सुबह में मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे। मतलब टोटल घर में अगर काउंट किया जाए तो कितने घंटे पढ़ाई आप करती थी? मेरा 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। ये करना क्या है आगे आपको? बैंकिंग क्यों ये जो कॉमर्स जो भी कोई भी करता है, तो क्यों यही एक स्कोप है, या फिर इसी में लोग जाने का इच्छा रखते हैं? नहीं, स्कोप तो बहुत सारा है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। एक चीज़ और बताइए कि आप लोग सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं या प्राइवेट से? प्राइवेट। कौन सा स्कूल? 10th मैंने पास किया MD कार्मर पब्लिक स्कूल दुलौर जगदीशपुर, और उसके बाद 12th में आए तो यहाँ पे भिया यूनिवर्सल स्कूल 10+2। अच्छा, क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? ज़रूर होती है। तो फिर क्यों लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में कुछ ज़्यादा स्कोप रहता है, बट सरकारी स्कूल के से देखा जाए तो प्राइवेट ज़्यादा बेटर है। प्राइवेट ज़्यादा बेहतर हाँ। है। तो देखिए, ये लोग कह रही हैं कि प्राइवेट ज़्यादा बेहतर है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर नहीं 12 का ही रिजल्ट आया था, तो जो साइंस में टॉप की हुई थी 3 भोजपुर की लड़कियाँ, वो समझिए कि उसमें एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई थी। तो चलिए, हमारे साथ मैम है और मैम से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे ये तैयारी करवाती हैं। हाँ, क्या नाम होगा मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर रितु ओझा है। ये आप यहाँ पर कितने सालों से, पहले ये बताइए कि ये कोचिंग चला रही हैं? सर 22 साल से कंटिन्यूस यहाँ पे कॉमर्स का और इंग्लिश का स्टडी होता है। ये मेरा 23वां साल है बिहिया में देते हुए। तैयारी रही बात कैसे करवाते हैं आप, तो सर सबसे पहले विद डेडिकेशन अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाते हैं कि विदाउट हेजिटेशन वो आपसे बहुत इजीली पढ़ता है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जब एक अच्छा एनवायरनमेंट कोचिंग में बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट रहता है तो किसी भी तरीके का कहीं पे भी कोई हेजिटेशन, कोई पॉइंट में क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे बेटर तरीका है कि बेटर एनवायरनमेंट आप क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो मेरे यहाँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास आपको मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ा मंत्र है कि आप बहुत इजीली जो चाहते हैं वो अपने बच्चों को दे सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपके एक बच्चे को जो ये लोग आई हैं बोल रही थी 2 घंटे यहाँ पर हम लोग आकर के क्लास लेते हैं, क्या हर जो भी बैच चलता है 2 घंटे का चलता है? यस सर, जो भी बैच चलता है 2 घंटे का चलता है। इंग्लिश के कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ क्या इवन कहिए तो साइंस के टोटल स्ट्रीम के बच्चे इंग्लिश के लिए मेरे पास आते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे मेरे पास आते हैं, तो वो साइंस अपने अदर फैकल्टीज से लेते होंगे, तो इंग्लिश मेरे पास करने आते हैं, तो वो 1 आवर होता है। लेकिन कॉमर्स के ईच एंड एवरी बैचेस ऑफ 2 आवर्स ही मेरे पास होते हैं। अभी जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे थे, आप 11, 12 और इंग्लिश का क्लास कराती हैं, मुझे पता चला है, और स्पेशली कॉमर्स का यहाँ क्लास चलता है। तो ये एक चीज़ आप बताइए कि जो एक इच्छा होती है मन में कि हमारे भी कोचिंग से टॉप लड़के करे, बिहार में टॉप 10 में आए या नंबर 1 पे आए, ये क्या आपका क्या ये प्रयास है? सर मेरा जहाँ तक प्रयास है, और फिर ग्राउंड पर मेरी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं कि मेरा 100% रिजल्ट आता है। 100% ईच एंड एवरी कैंडिडेट का फर्स्ट डिवीज़न आता है, आप ये ग्राउंड पर पता कर सकते हैं। इसका कारण, इसका क्रेडिट हम अपने आप को खुद भी नहीं ले सकते, वो मेरे स्टूडेंट हैं जो ईच एंड एवरी ईयर हम नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे लगातार प्रोग्रेसिव वे में ही जा रहे हैं।
तो इसका क्रेडिट बच्चों के पास भी है। हाँ, मेरे समझाने के तरीके पे ज़रूर मेरे को गट्स है कि जो हम समझाते हैं वो बच्चों के दिल तक उतरना चाहिए। तो जितना मेरा संभव प्रयास है वो मेरे को दिखाई भी दे रहा है। लगातार बच्चे अच्छे मार्क्स की तरफ परस्यू कर रहे हैं और ये तो हमेशा ही आप इसके लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि रिजल्ट मेरे यहाँ बहुत बेटर आता है। इवन 100% पासिंग कैंडिडेट, फर्स्ट डिविजनल कैंडिडेट्स मेरे यहाँ आते हैं। मतलब अभी इस साल का अगर औसत रिजल्ट देखा जाए तो जितने भी बच्चे थे मतलब सबका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो कितना आया होगा? सर 100% रिजल्ट, आई अगेन रिपीट, मतलब उनका सारे लोगों का अगर मिलाया जाए तो जैसे आप फर्स्ट डिवीजन कर रही हैं, ये हर कोई भी है वो फर्स्ट डिवीजन आता है, तो उसको अगर औसत में कितना 80% या 90% या 70%? 80% ऑफ माई क्लास में फर्स्ट डिविजनर अवेलेबल है। सबका जो मार्क्स आया है 80% आया है। 80% आया और फर्स्ट डिविजनर 100% कैंडिडेट्स। मेरे यहाँ टोटल 45 कैंडिडेट्स थे, 45 में 44 बच्चे फर्स्ट डिविजनर हैं, जिसमें 80% से अबव है। और एक बच्चा सेकंड डिविजनर है। वो बच्चा लास्ट के 2 या 3 मंथ्स में मेरे पास आया था, उस बच्चे का सेकंड डिवीजन है। बाकी टोटल थ्रू आउट द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट। चलिए एक सवाल मैं और भी कर लेता हूँ कि एक डाउट्स रहता है, अभी देखें एक डाउट्स रहता है जो कॉमर्स से क्लास करता है या कॉमर्स लेकर के पढ़ता है, उसको एक डाउट्स रहता है कि हम आगे करेंगे क्या। और यही लोग जैसे अभी ये दोनों लोग से मैंने बात किया तो ये लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं लेता है। ये क्यों और क्या इसमें क्या स्कोप है? जी, दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ माई क्लास टुडे कि आफ्टर 12th आप कौन सी करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मेरे क्लास के बच्चों के बहुत दिनों से ये दिमाग में था, तो फिर आज ही हमने उन्हें क्लियर किया कि ओनली CA एंड CS इज़ नॉट द ऑप्शन। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास। क्लैट का एग्ज़ाम आप परस्यू कर सकते हैं। इवन UPSC में मेंस के बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी आप कॉमर्स एंड अकाउंटिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्लैट का एग्ज़ाम एफओस में FCAT के नाम से एग्ज़ाम होता है। आर्मी में अकाउंटिंग ब्रांचेज आती हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप एकेडमिक को भी लेके एंड प्रोफेशनल को भी लेके, ये जानकारी में अभी भी लोगों के अभाव है कि आफ्टर 12th का कॉमर्स में आप कौन कौन से सेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो टुडे मेरा क्लास आज यही था कि आप 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन से चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन से कोर्सेज़ को अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल एंड अदर रिक्वायरमेंट आप उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहा हूँ मेरे हाथ में एक ये जो आप दे रहे हैं फाइल है, और हाँ इसमें लिखा हुआ है कैरियर आफ्टर 12th फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। तो ये पूरा मतलब जो विभाग है या जो भी क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं इसमें आप दिया गया है। टोटल सर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन माय कौन कौन सा है सर? इसमें एकेडमिक भी है, वेरियस अदर कोर्सेज भी हैं। इसमें हमने बच्चों को बताया अदर देन अगर आप एकेडमिक कोर्स के अलावा भी करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। इसमें देखिए हमने लिखा है UPSC में अगर आप चाहें तो आप ऑप्शनल में से चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडियन एयरफोर्स में, आई अगेन रिपीट FCAT के थ्रू जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में जा सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इन सारी जगहों पर जा सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया, लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि नहीं आप ओनली CA एंड CSE परस्यू कर सकते हैं। CMA भी आज की डेट में एक बेटर ऑप्शन है। फिर IIA जो है ये आजकल जो चल रहा है ये अभी गवर्नमेंट परस्यू करने वाली है, तो इससे भी बेटर ऑप्शन बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज यही विषय है मेरा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 12th कॉमर्स के बाद आपका करियर बहुत ही लिमिटेड है तो नो, देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। चलिए तो एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। ये जो आपके यहाँ कमज़ोर बच्चे जो ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग हम जो इधर से जो भी बच्चे आते हैं या तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए आते हैं, अब तो प्राइवेट स्कूल खुल गया है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी स्कूल के ही पढ़े बच्चे आते हैं। लोग कहा जाता है कि लोग एक कहिए कि अवधारणा या अफवाह जो भी कहिए, ये सुनने में आता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उतने तेज नहीं होते हैं। तो क्या जो उस सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं तो कैसे होते हैं? सर इसके बारे में तो मेरा बिल्कुल एकदम अपोजिट ओपिनियन है। हम ऐसा नहीं मानते कि सरकारी स्कूल के बच्चों में रेलिवेंसी नहीं होती या सरकारी स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि इस 22 साल के अपने इस करियर में तो हमने जहाँ तक नोटिस किया, बच्चे का अपना ये पर्सनल एस्पेक्ट होता है कि वो अपने आप को कितना इंटेलिजेंट बना सकता है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि वो गवर्नमेंटल स्कूल का है या वो प्राइवेट स्कूल का है। हमने प्राइवेट स्कूल के बिलो देन एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है और सरकारी स्कूल के मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आज मेरे स्टूडेंट बहुत सारी जगहों पे हैं जिसमें काफ़ी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। झारखंड पुलिस में मेरा एक स्टूडेंट है, पिंको सिंह, अभी सर्व करते हैं। इस साल 4 गर्ल्स का झारखंड पुलिस में मेरी क्लास से सिलेक्शन हुआ है, वो चारों सरकारी स्कूल की बच्चियाँ थी। तो आप नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल के बच्चों में इंटेलिजेंसी नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों में इंटेलिजेंसी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज कहता है। लोग कोई सर कह रहे हैं, लोग कोई कह रहे हैं। ये जो भ्रांति उनके दिमाग में है इसका खंडन खुले रूप से खंडन करते हैं। ये बच्चे की अपनी एलिजिबिलिटी है,
टीचर का डेडिकेशन है। अगर टीचर का स्टडी की तरफ डेडिकेशन है तो वो सरकारी स्कूल का टीचर हो या प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, वो बच्चे को जितना चाहें उतना दे सकते हैं। ये खुला चैलेंज है सारे टीचर्स को। इफ़ अगर दिल से वो बच्चे को स्टडी कराने के पीछे आतुर ही हो जाएं तो बिल्कुल करा सकते हैं। मैं सवाल बच्चे इसलिए- एक चिकने घड़े की तरह होते हैं मेरे हिसाब से। इसको आप जैसा रूप देना चाहें बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे कलाकारी कर जैसे आप दीजिए। चाहें। सर 22 साल से हमने आपसे कहा कि मेरा प्रोग्रेसिव वे ही रहा है। मेरे को आज तक किसी बच्चे से कभी कोई निराशा नहीं मिली। हमने जो चाहा जैसा चाहा वैसे बच्चों ने मेरे को बन के दिखाया, तो मेरे को आज तक उसके बदले में जो रिस्पॉन्स मिला है ऑलवेज फ्रूटफुल। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई करियर, विद माई ऑप्शन, विद माई प्रोफेशन। मैं इसलिए ये सवाल आपसे किया, सवाल करने का रीज़न ये है कि अब आप कभी भी बाहर भी जाते होंगे, देखते होंगे कि अगर कोई एक ठेला चलाने वाला भी सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़े तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में ना पढ़े, क्योंकि एक वो दिमाग में चलता रहता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो ये चीज़ कैसे निकाला जाएगा उन लोगों से दिमाग में कि ये नहीं है, जहाँ बेहतर शिक्षा मिल रही है वहाँ पढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। ये लोग कहते हैं ये सही नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ कि सही नहीं है। अभी जो पटना हाई कोर्ट ने जो एक आदेश निकाला था कि कितने IAS IPS के बच्चे हैं, ये आप निकालिए डाटा, सरकार से बोला था कि डाटा निकालिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये निकाला जाए। तो क्योंकि जो कि एक है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ये अफवाह है, उसको दूर करने के लिए ये बातें हुई थी। तो आप क्या कहिएगा कि जो ये दिमाग में लोगों का फैल गया है कि नहीं प्राइवेट स्कूल में ही हम पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, ये कैसे निकाला जाएगा? जी सर, सबसे पहले तो ये भ्रांति निकालने के लिए इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि पहले के जो गवर्नमेंटल टीचर होते थे वो शायद कुर्सी तोड़ होते थे, वो बैठे रहते थे, वो पढ़ाने पर बिलीव नहीं करते थे। बट अभी मेरी खुद की फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो अभी सरकारी टीचर हैं, और मैंने उनके अंदर जो डेडिकेशन देखा है, जो उन्हें नोटिस किया है, वो रियलिटी में चाहते हैं कि अपने बच्चों को बहुत ही ग्रेट बनाएं। जितना वो दे सकते हैं उतना मैक्सिमम में बच्चों को प्रोवाइड करें। और सर बच्चे भी, अगर सबसे पहले तो उस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से। अगर सब मिलकर एकजुट होकर काम करें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंटल स्कूल में स्टडी नहीं होती है। डेफिनेटली होती है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल है तो बच्चा स्कूल नहीं भी जाए तो नो प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा डेडिकेशन तो उनका भी चाहिए कि अपने बच्चे को डेली क्लास करने के लिए वो भेजें, टीचर से जाके मिलें, उनसे बात करें। एंड जिस हिसाब से टीचर की नियुक्ति हो रही है उस अपॉइंटमेंट पे भी आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि टीचरों का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो अच्छे टीचर्स का हो रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये टीचर का डेडिकेशन, एक बेटर एनवायरनमेंट और स्टूडेंट का उनके प्रति डेडिकेशन, ये हमारे माहौल को बेटर बना सकता है। आपने ये कहा ये जो 15 साल का जो ये गैप है ना, इसी में जो बिगड़ा है पहले के जो टीचर थे, आप भी शायद पढ़ी होंगी, तो हमको लगता है कि सरकारी स्कूल से ही पढ़ी होंगी। नो सर, हाँ, केंद्रीय विद्यालय से। हाँ, तो और आगे आप देखिएगा कि जो पहले के टीचर थे वो हमारे भैया भी पढ़े हैं, तो कह रहे थे कि जब टीचर क्लास में आ जाते, जब पढ़ाना स्टार्ट करते तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम क्लास से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये चीज़ें एक है कि हर कोई अगर पहले का जो पढ़ा है 15 साल पहले के जो भी बात करेगा वो कहेगा कि टीचर बहुत अच्छे टीचर थे। अभी जो ये बिगड़ा है सिस्टम ना, ये बीच का जो गैप है, इसी में जो भी शिक्षा व्यवस्था जो भी हो लचर हुआ है, जो भी हुआ है, एक बात चल रही है कि नहीं हमें प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवाना चाहिए, बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। तो इसको लेकर के मैंने ये बात किया। अच्छा चलिए, एक और सवाल, आखिरी सवाल है, जो कमज़ोर बच्चे आपके पास आते हैं उसकी तैयारी कैसे आप करवाते हैं? सर पहली चीज़ तो आप मेरे क्लास के बच्चों से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। एवरी बेंच पे जाकर हम पढ़ाते हैं। एंड खास करके जो बच्चे वीक हैं, मेरा अटेंशन उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। वो अलग से भी टाइम लेकर मेरे पास पढ़ना चाहें तो आई एम 100% रेडी फॉर। आप कभी भी आके मेरे से किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं। आजकल जो ज़माना है व्हाट्सएप का ज़माना है, बच्चे मेरे को ईच एंड एवरी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे करते हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो व्हाट्सएप पर उनका आंसर होता है, और नेक्स्ट डे मेरे माइंड में रहता है कि किस बच्चे ने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा था। आप मेरी क्लास का सर्वे कर सकते हैं। इस मामले में मेरा माइंड पावर अच्छा है। तो जो बच्चा मेरे से जो पूछता है, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते, यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। स्टूडेंट सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं मेरे को नहीं मतलब है, पहले मेरा सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। एंड जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बाई फेस रीडिंग कि बच्चे को ये बात समझ में आई है, तब तक उसको वो चीज़ समझाना मेरा काम है। और जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यस मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ गई है, देन आई लीव माई टॉपिक। ये आपने एक सवाल किया, आप ही ने बताया कि मैं जो होता है कि जो आज का ज़माना है, ऑनलाइन का है, व्हाट्सएप है, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे हम लोग ये कर लेते हैं
तो क्या ये ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है? वो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए है। यस सर, नो डाउट, क्योंकि बीच में कोरोना का जब पीरियड चल रहा था, वो पेंडेमिक आया था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस मेरी भी 2 मंथ्स के नियर अबाउट चली थी। बट ऑनलाइन क्लास में कभी भी वो डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं जो आप फेस रीडिंग से करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि कोई 1-2 सवाल के लिए हो सकता है, मगर क्लास कराने के लिए तो नहीं हो सकता नो है। सर, ओनली अगर आपको लेक्चर गिवन करना है तो ठीक है, आप ऑनलाइन आपने लेक्चर गिवन कर दिया, बट डाउट सेशन अगर रियलिटी में पूछे तो डाउट सेशन ऑफलाइन ही आप करवा सकते हैं। बिकॉज अभी 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को फेस रीड करना इतना तो आता है कि बच्चा हाँ बोले या ना बोले, हम फेस देख के बच्चे को बता सकते हैं कि एक्चुअली उसने मेरे सारे लेक्चर को अडॉप्ट किया है या नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लास इज़ द बेटर ऑप्शन, और ऑनलाइन उसको कभी भी बीट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफलाइन में आप जो फेस रीडिंग करके और एक फिजिकल रिलेशन और एक उसके साथ जो एजुकेशनल रिलेशन बना सकते हैं, वो ऑनलाइन में कभी नहीं बन सकता। तो चलिए, ये एक बातें उठी थी और सही है, ये मैं भी मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लास बेहतर नहीं है, ऑफलाइन क्लास ही बेहतर है। और देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर क्लास करने आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मैम भी बोलें कि आप जा कर के हर बेंच पे पता कर बेंच पे मैं जा कर के इनसे बात करती हूँ, उनसे सवाल करती हूँ। सही है जो मैम बोली? मैम सही बोल रही है, बेंच पर जाकर पढ़ाती थी। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी करें। क्या कोई जो पुराना है वो है स्टूडेंट्स? क्या जो मैम बोली हो सही बोल रही हैं, आकर के यहाँ पर पढ़ाती हैं। यहीं तो देखिए बहुत लोग वहाँ पर आकर पढ़ाते हैं, मगर ये कर रहे हैं, क्या ये आप लोग सही है? हाँ मैम सही बोल रही हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट भी करते, दोबारा भी पूछते, नहीं समझ में आए तो मैम गुस्सा भी नहीं करते, बताती भी है बढ़िया से। अच्छा, कैसी तैयारी होती है यहाँ पर? अच्छी तैयारी होती है। जी, क्या आप लोग पुराने हैं? यस। कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। अगले साल एग्जाम है। हाँ, कैसी तैयारी होती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया होती है। क्या नाम होगा आपका? प्रगति राज। कैसा तैयारी होता है? अच्छा होता है मैम, अगर हम लोग जितना बार पूछेंगे ना मैम, उतना बार डाउट हम लोग का क्लियर करती है। तो चलिए, ये लोग कह रहे हैं, जो भी पुराने हैं ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर डाउट्स क्लियर होता है, तो आप भी आइए यहाँ पर, ये स्पेशल कॉमर्स का क्लास यहाँ पर चलता है। चलिए, फिलहाल इसके बारे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।